शिवाय। प्रेम से बोली करोली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, बोले सच्चे दरबार की। प्रेम से बोलिए करोली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। दरबार है, दरबार है। आप भी दरबार में बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, सभी संतों की जय, गुरु माता की जय, सच्चे दरबार की जय, ओम शंकर महादेव की जय। हर हर माचिस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए लालवानी जी का घर है और ये आज ये दरबार बदल गया। दिखाई गया पूरा दरबार कैसे बदल गया है। आप सब पधारे और हमारा सौभाग्य कि आप सबसे मुलाकात हो रही है एक साथ। दरबार के कुछ पुराने भक्त हैं, कुछ नए एक दूसरे से संपर्क करके आए हैं। दरबार की कृपा है कि हम सभी को एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा होने का मौका दिया ईश्वर ने। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को परम पूजनीय बाबा जी और गुरु माता जी का सानिध्य, उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा एक साथ प्राप्त हुई है। धरती पर आपका पहला ऐसा दरबार है जहाँ तमाम अपने पितरों की मुक्ति के साथ साथ आपके तमाम रोगों और कष्टों की भी मुक्ति होती है आपसे और आप उनसे मुक्त होते हैं। ये ईश्वर की कृपा है। पहली बार धरती में ऐसा दरबार है आपका जहाँ सारे रोग और कष्ट क्षण में जाते हैं। जैसे ही आप दरबार की प्रक्रिया पूरी करते हैं सब जाता है। शर्त एक ही है कि आप दरबार की प्रक्रिया पूरी की हो। और अब तो दरबार ने वो शक्ति खोली, पिछले 6 माह से अधिक समय हो गया।
एक दिन में ही आप आकर के पूरी तरह स्वस्थ होते। एक दिवसीय चिकित्सा भी है, एक दिन में ही सारे आपके पितृ मुक्त, एक ही दिन में आप रोग और कष्टों से मुक्त, एक ही दिन में आप डिप्रेशन जैसे भयानक रोग, तमाम आपके जो इस तरह के नाम हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने दे रखे हैं, जिनको कहते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं संसार में, जिनका कोई इलाज नहीं संसार में, उनकी चिकित्सा भी एक ही दिन में होकर के रोग समाप्त हो जाता है। बहुत हंगामा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होगा? लेकिन करौली सरकार के दरबार में, भगवान महादेव के दरबार में ऐसा रोज होता है, प्रतिदिन होता है। एक ही दिन में आपने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी की, अगले दिन संकल्प किए, दरबार में मिले हमसे, और उसके बाद आपके सारे कष्ट जो वर्तमान में सब है, जो असाध्य रोग है, उनमें भी 50% से लेकर के 70-80% की कमी आ जाती है। और दूसरा ये होता है कि जो औषधियाँ काम नहीं कर रही होती है उस रोग में, वही औषधियाँ कार्य करने लगती है, और यदि उसका जीवन शेष है तो निश्चित रूप से वह अकाल मृत्यु से भी निकल के बाहर आता है और अपना आगे का जीवन पूरा करता है। तो अद्भुत है, दरबार में शक्ति भी खोली धीरे धीरे करके, इसलिए खोली कि बहुत लोगों के पास समय नहीं होता, तो एक दिन में चिकित्सा करके अपने को समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं। समस्या बहुत है आपके पास, अभी हर एक समस्या का समाधान कर लीजिए, कल फिर एक नई समस्या है। जब तक ये गृहस्थ जीवन है, समस्याओं से तो भरा हुआ रोज एक समस्या है। आप एक दिन में गाड़ी चला के रोड से आते निकलते हैं, उस दिन आप हट के बच के इधर से उधर से ऐसे वैसे करके निकल के किसी तरह घर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है नहीं कि कल आप 200 स्पीड से चलाएंगे, शहर में निकल जाएंगे, कल भी आपको वैसे ही निकलना है। उसमें अद्भुत ये है कि आप सुरक्षित जैसे जाते हैं सुरक्षित आ जाएं, बस इतनी बात है। ये ईश्वर कृपा है। तो आप तमाम कष्टों रोगों से जो मुक्ति पाते हैं दरबार से, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे होते हैं कि कभी आप स्वस्थ होंगे, उन रोगों से भी आपको मुक्ति मिलती है। और ये सारे रोग और कष्टों की जड़ है हमारे पितरों की स्मृतियां। आपसे बहुत दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, अपने अंदर से भय को निकालिए। दरबार में जो पुराने भक्त हैं समझते हैं, जो दरबार से नए जुड़ रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करें। इस संसार में दरबार का अनुसंधान है, इस संसार में भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु होती नहीं है जो आपको मार के खा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। केवल स्मृतियां हैं ये। वो जो स्मृतियां हैं, याददाश्त है, वो आपकी भी याददाश्त हो सकती है, इस जन्म की, पिछले जन्म की भी याददाश्त हो सकती है आपकी। जब वो आगे आ जाएगी वैसे काम करने लगे, आप लगेगा भूत प्रेत। भूतकाल की है तो इसलिए भूत कहा गया उसको, इतनी बात है। जो हम लोग पितृ की बात करते हैं, बिल्कुल सत्य है, पितृ हैं, जाते कहाँ, जाने की कोई जुगाड़ भी नहीं, पितृ तो रहते ही। तो पितृ जब उसकी मृत्यु होती है, पितृ की मृत्यु के समय जिस कष्ट में शरीर छोड़ता है, वो उस कष्ट में शरीर छोड़ने के कारण वो जो आखिरी स्मृति है उसकी कष्ट में मरने की, शरीर छोड़ने की, वो स्मृति उसकी सबसे आगे रहती है मर जाने के बाद भी। अगर वो लकवाग्रस्त होकर मरा है, अगर वो कैंसर से मरा है, हार्ट अटैक से मरा है, ब्रेन स्ट्रोक से मरा है, कोमा में मरा है, एक्सीडेंट से मरा है, जिस भी आखिरी स्मृति में वो आखिरी क्षण में
उसने शरीर छोड़ा है, वो स्मृति सबसे आगे सक्रिय रहेगी। मान लीजिए कोई कैंसर से मरा है, तो उसकी जो कैंसर की जो स्मृति है सबसे आखिरी वाली, कोई व्यक्ति हो कैंसर से मर रहा हो, शरीर छूट रहा हो, तो उसकी 24 घंटे ध्यान में की बात होगी, हम ये काम नहीं कर पाए, अभी वो काम नहीं कर पाए, कैंसर हो गया, हमको ये ना होता तो ये कर लेते, वो नहीं होता वो कर लेते। वो जो आखिरी वाली स्मृति है मन में, वो स्मृति आगे रही। और ये स्मृति जिसके चिपक गई, जिसके भी चिपक गई ये स्मृति, उसी को कैंसर का रोग होना तय है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। इस कलयुग में अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ, न किसी पुस्तक में है कलयुग की, कि स्मृति से कैसे बचा जाए। यह स्मृति हमारे रोग का कारण है। अभी तक आप लोगों ने कभी नहीं सुना। आप रोज देखते हो कि हम जैसे स्मृति बाहर निकाल देते हैं वैसे आदमी भूल जाता है सब कुछ। हाथ पैर टूटे होते हैं, अभी यहाँ बैठे हो गल करके दिखाएंगे हम आपको। जिसके हाथ पैर कभी टूटे हो, फ्रैक्चर हुए हो, का सभी भी होंगे। अभी हम करके दिखाएंगे, वो स्मृति हटा देंगे, आपको याद भी नहीं आएगा कि कभी एक्सीडेंट हुआ था। आप खुद कोशिश करना, आपको दिखाई नहीं देगा। और आप यहाँ बंदर जब उछल रहे होंगे, आपको लगे कभी चोट लगी नहीं, कष्ट खत्म। वो स्मृति जब तक आपके पास रहेगी वो कष्ट रहेगा। अब वो चाहे स्मृति एक्सीडेंट की हो, चाहे स्मृति किसी रोग की हो, तो रहेगी जरूर। हम उसे भूत प्रेत मान लेते हैं, ये बहुत बड़ा संकट है। ये और भय है। जहां आपने भूत प्रेत माना कि आपकी हृदय की धड़कन जो है वो घटी बढ़ी, और एक नया रोग तैयार हुआ, उसको बोलते हैं तनाव, है इसको बोलते हैं भय, आशंकाएं। फिर वो रात में भी दिखेगा कि इधर कोई खड़ा है, कभी इधर कोई खड़ा है, कुछ भी दिखेगा आपको। तो सपने आने लगेगा, आपको स्वप्न आने लगेंगे, भूत प्रेत हो गए, आपको दौड़ा रहा होगा, खाने को दौड़ रहा होगा, सब कुछ करेगा। क्योंकि आपका बनाया हुआ खेल है कि कहीं खा ना जाए, कहीं मार ना जाए। अब वो स्मृति बन रही है आपकी, वो स्मृति बनती जा रही है। जितनी बार आप उसको सोचते हैं उतनी बार वो घनी होती जा रही है, और घनी होते धुआं है ना, घना होता जाएगा, फिर आकृति बन जाएगी। फिर आपके अंदर खुद ही ऐसा आप समझते हो, उसके बड़े बड़े दांत होंगे, दांत दिखाई देने लगेंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, लाल लाल, तो लाल लाल आंखें दिखने लगेंगी। तो सारे आपके मन के खेल, आपका ब्रेन आपके साथ खेलता है, और आप बिल्कुल खिलौना बन के उसके हाथ में खेलते रहते। लोगों की मृत्यु हो जाती है भय के कारण, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप देखते हो दरबार में डिप्रेशन का पेशेंट एक दिन में ठीक होता है, सेम डे ठीक होता है, एकदम डे फर्स्ट। दरबार की प्रक्रिया पूरी की, एक किसी और मेरे सामने आया, डिप्रेशन खत्म। यह 9 हॉर्न का कार्यक्रम करके आया मेरे सामने, आखिरी में आरो ग्राउंड करके खड़ा हुआ, डिप्रेशन खत्म। ओसीडी एक रोग होता है, तो करीब 75% तो महिलाओं बच्चियों को होता है, 25% पुरुषों में भी होता है। हर चीज गंदी लगती है, छूने देखने में गंदी लगती है, कोई भी छूने नहीं, गंदी है। साफ से साफ आप साबुन से धो के रखिए, बिल्कुल धो पोंछ के, छुओ नहीं, गंदा है। तो ऐसे से केस आते दरबार में, हम तो हैंडल करते हैं। लोग अपनी रजाई तक धो देते हैं। और सर्दी में अगर रजाई ओढ़ दी किसी ने, अगले दिन धुली मिलेगी रजाई, अब कब सूखेगी सर्दी में। रुपए पैसे धोते हैं, टेलीविजन धोते हैं, दीवारें धोते हैं, छतें धोते हैं, लाइटें धोते हैं, मोबाइल धोते हैं, और बच्चों को दिन में कई बार धोते हैं। मैंने देखा छुरा लेके बगाजा खड़ी होती है, माँ चल अंदर बाथरूम में नहीं घुसर दूंगी, नहा गया। कई बार नहलाती माँ, तो बच्चे कहते इससे अच्छा तो बाहर क्या करते। पति को छुरा दिखा के चलो नहा के, और नहा के दूर ही रहेगा, छूना मत, छू तो लेना मत। स्मृतियां हैं। दरबार में एक ही दिन में ठीक होता है। अंग्रेजी में उस रोग को बोलते हैं ओसीडी। और डॉक्टर साहब पूछो ओसीडी का कोई
ट्रीटमेंट है जो न्यूरो का डॉक्टर हो, अच्छा फिजिशियन हो, आप पूछो कि डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज नहीं, इलाज तो नहीं, आप इसका दवा खाओ। तो जब इलाज नहीं तो डॉक्टर साहब दवा का खिला रहे, सुलाने की खिला रहे हैं। आप सो खाओ, सुस्त रहो, पड़े रहो, सोते रहो, आपको भय नहीं लगेगा, गंदा नहीं लगेगा। अरे जब सो गया तो गंदा क्या लगेगा। दरबार में एक ही दिन में ठीक होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनालिटी, मेंटल डिसऑर्डर, तमाम नाम से रोग हैं। एक रोग, एक नाम नहीं, कोई रोग नहीं बचता दरबार में, सब एक दिन में ही समाप्त होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, आप वीडियो साथ देखते हो, बच्चे परेशान हैं और माँ बाप उनसे परेशान है। माँ बाप कहते हैं मैं अपने बच्चे से परेशान हूं, मुझे दिखता है बच्चा खुद परेशान है। मैं कहता हूँ बच्चा खुद ही बेचारा परेशान है। नहीं वो बदमाश है, गुरु जी शैतान है। कई तो माताएं आती हैं और उससे कहती हैं गुरुदेव ऐसा लगता है इसको सोते समय हथौड़े से इसका मुंह कुचल दे, मार दे जान से। क्यों मार दे? माँ अपने बच्चे से बचती है, अंदर चिकनी बन करके सोती है, अपने लड़के से बचती है। क्यों? लड़का अपनी माँ को पत्नी समझता है, समझता ही नहीं वो सब करना चाहता है जो पति करते हैं पत्नी के साथ, वही करना चाहिए। पकड़ के गिरा दे, जहां मौका मिल जाए गिरा देते माँ को। अब इसे कैसे डॉक्टर साहब ठीक करेंगे? दरबार आपका एक दिन में ठीक कर देता है, एक दिन सेम डे खत्म। माँ दिखती है, वो माँ है। अभी बच्चा क्या करे? बच्चा तो खुद परेशान है, बच्चा बहुत परेशान है। अब लोग उसको कहते हैं पागल है, मैं देखता हूँ बच्चा खुद परेशान बीमार है। आपके पास इलाज नहीं है तो आप उसको पागल घोषित कर देते हो, आवारा घोषित कर देते हो। पत्नी को पेशियां आ रही, दौरे पड़ रहे हैं, आप तो पागल है, नाटक करती है। ऐसे गर्दन घुमा रही, आप गर्दन घुमा के दिखाओ इस बार, देखो सर्वाइकल हो जाएगा ये टोनलाइटिस को। एक ही दिन में गर्दन टूट जाएगी, आदमी घुमा के देखो। वो तो बीमार है, सहानुभूति चाहिए और ये समझ करके उसके साथ सहानुभूति चाहिए कि ये रोगग्रस्त है और कभी ईश्वर कृपा होगी जरूर ठीक होगी। कभी करौली सरकार के दरबार जैसा कोई दरबार मिलेगा तो ठीक जरूर होगा। और आपके दरबार में सब एक दिन में ठीक होगा, सेम डे, टाइम ही नहीं लगता। जो जिंदगी में ठीक नहीं होता है, इस पूरी धरती में ठीक नहीं होता है, वो एक दिन इसलिए ठीक होता है कि समस्या पता है कि क्या है, इसलिए उसका समाधान निकलता है। अभी समस्या ही नहीं पता है कि समाधान कहां से आएगा। अभी समस्या नहीं पता, समाधान कहां से निकलेगा। तो दरबार आपका समस्या को ढंग से पकड़ता है। डायग्नोसिस सही है तो ट्रीटमेंट सही होगा, अगर निदान सही है रोग का तो निवारण भी उसका सही होगा। अभी इनको उसका निदान नहीं पता, उसका डायग्नोसिस ही नहीं कर पा रहे कि कारण क्या है, समस्या क्या है, चिकित्सा कहां से होगी। तो ये जो समस्याएं हैं समाज में, घर घर में है, पति पत्नी के झगड़े हैं, मेरे सामने रोज केस आते हैं, पति पत्नी के झगड़े, दंगा, सारे दंगे आते रोज। और दरबार से जाते तो ऐसे हाथ पकड़ के घूम जाते जैसे आज ही शादी हुई। ऐसा क्यों हो पाता है? पता है कि दोनों ही रहना नहीं चाहते, ना पति रहना चाहता है ना पत्नी रहना चाहती है। आप स्वयं अपने से पूछ के देखिए, पति हो चाहे पत्नी हो, आप जिस दर्जे में आप हो, क्या रहना चाहते हैं, क्या अशांति चाहते हैं घर में? नहीं चाहते। फिर भी अशांति है क्योंकि आपको समस्या का पता नहीं है। समझाने वाले आ जाएंगे, रहना ठीक नहीं है, खराब बात है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, जमाना ये कहेगा,
अरे भाई किसको समझा रहे हो? पति पत्नी दोनों गायब हैं, है नहीं, दोनों एब्सेंट हैं, दोनों ही अपने अपने पैर के अंगूठे में बंधे हुए हैं और दूसरों की स्मृतियां होल्ड की हुए हैं आपको। आप सोच रहे हो कि हम ही, क्योंकि आप उस शरीर में हो इसीलिए आपको लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमने ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये भी सोचते हो। और बात में ऐसा क्यों बोल जाते हो आप? क्योंकि आप किसी दूसरे की स्मृतियों के होल्ड में, दूसरे ने आप होल्ड कर रखा है स्मृति में। जो जैसे लड़ाकू थे वो लड़ाकू की स्मृति आगे है तो बस आप लड़ रहे। हंसने वाली स्मृति आगे कर देंगे तो आप हंसते रहोगे दिन भर। अगर कोई पागलों की स्मृति पड़ी आपके डीएनए में, अगर हम पागलों की स्मृति आगे कर देंगे तो आप पागल हो जाओगे थोड़ी देर में। अब भी हम करके दिखाएंगे, आपको अभी करके दिखाएंगे। और जो पागल है अपने यहाँ दरबार में रोज 4, 6, 10 पागल रोज ठीक होते हैं। आप वीडियो देखते हो लाइव, 4, 6, 10 पागल बच्चे, स्त्री पुरुष सब रोज ठीक होते। क्यों? स्मृतियां है पागलों की, स्मृतियां हटा दो। आदमी तो पागल ना होना चाहता है, ना है पागल, मजबूरी है हरकतें कर रहा पागलों की, स्मृतियों के काबू में है। तो इस बात को आपको समझना है कि कोई भी कष्ट, कोई भी रोग आपकी स्मृतियों के कारण होता है। इसको ध्यान रखना है आपको। सारे कष्ट और रोग का आधार और स्वस्थ होने का भी आधार दोनों ही अच्छी और खराब स्मृतियां हैं। अगर खराब स्मृतियां आपके पास हैं आगे, आप रोगी हैं। अगर अच्छी स्मृतियां आपके आगे हैं तो आप निरोगी हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं। यही तो साइंस है। तो साइंस को समझना है, दकियानूसी चक्कर में नहीं पड़ना है, ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना है कभी जीवन में। कभी झाड़ फूक, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इनमें नहीं पड़ना है, इनसे दूर रहना है। इससे कुछ नहीं होता सिवाय आपकी बर्बादी के। और उन झाड़ फूक, टोना टोटका करने वालों को भी नहीं पता कि तमाम गंदी गंदी स्मृतियां आपके अंदर डाल दे रहे हैं। उनके पास कूड़ा है, उन्हें यही नहीं पता कि आप में डाल रहे हैं और आप में स्टोर हो जाता है। फिर आप पहले से ज्यादा और परेशान हो जाते हैं। अभी दरबार जो चाहता है वो स्मृति निकालता है, बिल्कुल सुई की नोक से ऐसे निकालता है, डिस्ट्रॉय। कौन सी डालना है वही डाल देता है। आप अच्छे, ठीक है ना? तो इनसे दूर रहना है। झाड़ फूक, टोना टुका, कोई ताबीज जावेज पहनते हो हटा देना, फेंक देना नाली में, कभी नहीं पहनना है। कोई काला वाला बांध के धागा, टोना टोटका सब फेंक देना है। कुछ भी नहीं पहनते। देखो तो कुछ नहीं पहनता, कोई मुट्ठी भी नहीं है, कोई धागा भी नहीं है, कोई ऐसा कोई माला वाला भी नहीं जो तमाम लोग पहनते हैं डराने के लिए। देखा होगा बड़े बड़े मोटे मोटे ऐसे ऐसे 8-10 माले, जब तक ना पहले तब तक वो साधु नहीं है, संत नहीं है ना। साधुता चरित्र की बात है, बाहरी आवरण नहीं है। आचरण में दिखती साधुता। साधुता आपकी बोलचाल में, आपके चलने फिरने में, आपके व्यवहार में दिखती, वो साधुता है। वो साधुता, माला से साधुता, कपड़ों से साधुता नहीं थी कि गेरुआ पहन लिया तो साधु हो गया। इसलिए इन चीजों से डरना बिल्कुल नहीं है आपको। अपने को ईश्वर के समक्ष रख करके ईश्वर से प्रार्थना करिए हमेशा। आप ताबीज पहनते हो, काले धागे पहनते हो, दुनिया भर का टोना टोटका का सामान पहनते हो, ईश्वर के ऊपर से आपका विश्वास कम होगा। आपको ताबीज पर ज्यादा विश्वास है, ईश्वर पे है ही नहीं। लगता है अगर ताबीज हटा देंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा हटा देंगे। ईश्वर से बढ़ के ताबीज हो गई। आज गली गली की तमाम चीजें नई नई स्मृति बनाते बच्चे देख देख के रात रात देखते रहते हैं, सब नष्ट कर देता है। मांस मदिरा का सेवन छुड़ा देता है सेकंडों में। आपने तो बोला कि बाबा हमें नहीं खाना पीना, छुड़ा दो, ये गई आपकी मांस मदिरा गई। छू नहीं सकते आप, हाथ नहीं लगा सकते। अभी करके दिखाएंगे सारा आपको, सब करके आप देखो। मजेदार बात तो ये, आप खुद करके देखो और समझो। तो एक बार अभी आपको कुछ करके दिखाते, पहले आप आंखें बंद करो सारे, सब आंखें बंद करो, पहले शुद्धि, उसके बाद पूरा
सब लोग आंखें बंद करेंगे। अपने अपने बाल चोटी खोल लेंगे पहले सब लोग। सभी बच्चियां, माताएं, सभी बहनें सभी खोल लेंगे अपने अपने बाल चोटियां। कोई बाल चोटी बंधी न रहे बिल्कुल। दरबार से स्वयं अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उनके स्वस्थ और अपने स्वस्थ रहने की, सुखी रहने की और समृद्ध रहने की प्रार्थना करनी। और जो भी इनके जीने में बाधक है वो सब पकड़ के खींच के लाएंगे। सब की चीजें सब खींच के लाएंगे। ओम जितने भस्म में संगार हुए उनसे संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं, इच्छा विचार आशाएं हैं, असर और शेष उनके प्राण हैं, वो सब बाहर खींच लिए हैं। जो लोगों ने कुछ धारणा कर रखा, पहन रखा हो, कोई चीज जिसमें खिला दी है। गहरी गहरी सांस लें 8-10 बार और छोड़ें। बैलेंस 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रख लें, अपनी अपनी आंखों पर रखें। ऐसे पुनः करें, 3 बार करें और धीरे धीरे अपनी अपनी आंखें खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, बोले शंकर महादेव की, हर हर महादेव। अभी तो आपकी शुद्धि हो गई सबकी एक तरफ से, ठीक है। दरबार की जो लोग प्रक्रिया कर रहे हैं अभी पूरी नहीं कर पाए, हाथ उठाएं और धीरे धीरे अपनी अपनी आंखें खोलें। ध्यान का आनंद है। कहीं मन भागा इधर उधर, कहीं भागा नहीं, भागा कोई जुगाड़ ही नहीं है। अब कोई जुगाड़ नहीं है भाग लेगा, क्योंकि भूतकाल ही बंद है और भविष्य बंद है, तो वर्तमान में रहेंगे। यही ध्यान है। और ऐसा करने के लिए यही पिछले युगों में हमारे ऋषि महर्षि करा पाते थे। हमारे गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दे करके फिर आगे जो गुरु मिलते थे, मूल गुरु, तो ऐसा करा पाते थे ध्यान साधना। अब ये कराने वाला धरती में भी कोई है नहीं जो आपके भूत और भविष्य दोनों बंद कर दे और आपको वर्तमान में रख सके और आप ध्यान कर सके। ऐसा है, ठीक है ना। जब आप दरबार से जुड़ते हो, दरबार से जुड़ करके सारी प्रक्रिया करते हो, पूरा परिवार शुद्ध होता है, आप शुद्ध होते हैं, निरोगी होते हैं, फिर आप दीक्षा लेते हो। दरबार आपको इस लायक बनाता है कि आप ध्यान साधना अच्छे से कर सके। ये अंतिम दिवस में होता है जो हमने आपको अभी करके दिखाया। ये जब चिकित्सा का अंतिम दिवस होता है, जब आप करते हो, तब दरबार आपके साथ करता है। ऐसे बच्चों की स्वस्थ होते हैं, आपका परिवार स्वस्थ होता है, सुखी होता है। बस ध्यान रखना है। बार बार मैं आपसे एक ही बात कहूँगा चलते समय भी, कि किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना है। झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना से आपको दूर रहना है। निश्चित रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत समय दिया आप लोगों ने। मिलते हैं आपसे। हरि हर।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, प्रेम से बोलिए गुरु शंकर महादेव की, हर हर महादेव। यह सभी का मंगली मंगल शुभ शुभ हो। सभी भक्त जो यहाँ आए सभी प्रसाद लेंगे, सभी लोग प्रसाद की व्यवस्था की है। आप अपने गंतव्य को जा सकते हैं, प्रस्थान कर सकते हैं, जहाँ भी आपको जैसे भी आपने अपना कार्यक्रम रखा आगे के लिए आप फ्री हैं। ठीक, वो गुरु जी के दर्शन होंगे, चिकित्सा आपकी सामूहिक होगी, आप जा सकते हैं, सभी अपने गंतव्य को प्रस्थान कर सकते हैं। आप सभी का मंगल मंगल शुभ शुभ हो। प्रसाद जरूर ले लीजिएगा, बाबा माँ का प्रसाद है जो अभी यहाँ दे रहे हैं। लेते रहिए सभी लोग। आगे से ये अवस्थी जी है महाराज, दरबार के सेवक है, वो आपको प्रसाद देंगे और ग्रहण करके अपना प्रणाम करके बाबा को आप जा सकते हैं। सभी लोग आराम आराम से उठेंगे, आगे वाले आप पहले उठेंगे।